हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूं भारतीय संविधान के भाग। देखिए, भारतीय संविधान के भाग, इस वीडियो में मैं उन भागों की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो कहीं से भी जाकर आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान के भागों पर। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2015 से हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जब स्वीकार किया गया था संविधान, तो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आपको यहाँ पे याद रखना क्या है, ये 22 तो भाग हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ, और 395 जो अनुच्छेद हैं उनको भी मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। तो जो 395 अनुच्छेद हैं, आजकल आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी कभी जैसे कि हम करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें 465 ऐसे लिख के आता है, 462 अनुच्छेद इस तरह के हो गए हैं। तो अनुच्छेद तो आज भी 395 ही हैं। अनुच्छेदों के अंदर अनुच्छेद होते हैं जिन्हें उप अनुच्छेद कहा जाता है, तो उन सबको वो काउंट कर लेते हैं, इसीलिए वो संख्या 450 से ऊपर भी निकल जाती है। तो आपको ये याद रखना है, कभी भी आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 ही हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और 12 अनुसूचियां हैं। तो अनुसूचियों के बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें केवल 22 भाग और 395 जो अनुच्छेद हैं उनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। अब देखते हैं, इस तरफ भाग लिखे हुए हैं और इस तरफ अनुच्छेद लिखे हुए हैं। नंबर 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मतलब पहले भाग में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा की गई है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक इसकी चर्चा की गई है। नंबर 2, नागरिकता, यानी कि भाग 2 में नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जिसकी चर्चा की गई है। आपको यहां नंबर 1, नंबर 2, इसका मतलब सीधा आपको समझना है कि भाग 1, भाग 2। तो भाग 2 में किसकी चर्चा की गई है? नागरिकता की गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3, मौलिक अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार एग्जाम में अब तक पूछा गया है। भाग 3 में किसकी चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों की। और अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो 12 से लेके 35 तक इसकी चर्चा की गई है। तो ये आपको यहाँ पे इसका भाग भी याद रखना है और अनुच्छेदों को भी याद रखना है कि 12 से लेकर 35 के मध्य में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और अगर भाग पूछता है कि कौन से भाग में की गई है, तो भाग 3 में की गई है। नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसी में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो नीति निर्देशक तत्वों की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कौन से भाग में की गई है? भाग 4 में की गई है। 4 का, ये भी आपको याद रखना है। 4 का में मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 51 का के तहत इनको रखा गया है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। तो यहाँ इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि मूल कर्तव्यों की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 51 का में। और भाग की अगर पूछे तो भाग 4 का। नंबर 5, संघ। संघ की चर्चा की गई है, किसमें की गई है? अनुच्छेद
152 से लेकर 151 के मध्य तक संघ की चर्चा की गई है। अगर भाग की बात करें तो 5वें भाग में की गई है। नंबर 6, राज्य की चर्चा की गई है और राज्य की चर्चा 152 से लेकर 237 अनुच्छेद के मध्य में की गई है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, 152 से लेकर 237 के मध्य में किनकी चर्चा की गई है? राज्य की। भाग 6 में की गई है। नंबर 7, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। देखिए ये यहां पर मैंने निरसित लिख दिया है, इसको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इसे हटा दिया गया था, ठीक है। तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो यहाँ पर केवल इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मैं सीधा 8 लिखता तो आप लोग कहते कि नंबर 7 में क्या हुआ, तो इसीलिए मैंने केवल इसको ऐसे लिखा हुआ है। नंबर 8, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, इसका मतलब है कि 8वें भाग में संघ राज्य क्षेत्रों की बात करी गई है और कब से कब तक करी गई है? अनुच्छेद 239 से 242 तक, यानी कि अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नंबर 9, पंचायतें। आपको इसको भी विशेष तौर पे याद रखना है क्योंकि मौलिक अधिकार हुए, मूल कर्तव्य हुए, पंचायतें हुई, इनके बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर पंचायतों की बात करें तो भाग 9 में इनकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 243 में। ये कुछ नहीं है, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को सही से मालूम चल जाए। ये नहीं पूछेगा वो कभी, सिर्फ अनुच्छेद पूछेगा 243 में चर्चा की गई है, या फिर भाग पूछेगा। तो बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं, इनकी चर्चा की गई है और अनुच्छेद 343। और बाद बाकी ये ता से लेकर या अच्छा ये कुछ नहीं पूछेगा, आपको केवल ये अनुच्छेद याद रखना है और ये भाग याद रखना है। भाग 9 में पंचायतों की चर्चा की गई है, नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है, सहकारी जो समितियां होती हैं उनकी चर्चा की गई है, लेकिन यहां से का से खा हो गया है, लेकिन ये सब भाग 9 की चर्चा हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अनुच्छेद भी सेम है, लेकिन अनुच्छेद में ये या, जा, या, ना, ये कुछ नहीं पूछेगा, बस केवल अनुच्छेद पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में करी गई है, या फिर भाग पूछेगा, बस इतने से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आपको ये पंचायतें ये याद रखना है क्योंकि इनसे बहुत सारे अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। नंबर 10, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से अनुच्छेद 244 का तक। हालांकि इसको अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इसको आप याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध की जो चर्चा है वो भाग 11 में की गई है और अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य में की गई है। नंबर 12, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इनकी जो चर्चा की गई है 264 से लेकर 300 तक, यानी कि अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक इनकी चर्चा की गई है। नंबर 13, यानी कि भाग 13 में किसकी चर्चा की गई है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, इन सभी की चर्चा की गई है और ये चर्चा अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 के मध्य में की गई है। नंबर 14, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे संघ के अधीन जो सेवाएं होती हैं सबसे उच्च लेवल पे यूपीएससी आती है, और राज्यों की अगर बात करें तो राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इन दोनों की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 के मध्य में की गई है। 14 का अधिकरण, 323 में इसकी चर्चा की गई है का से खा तक। ये का से खा तक कुछ नहीं है, आपको केवल जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये याद रखना है। और अधिकरण की चर्चा भी यानी कि विस्तारित रूप है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसीलिए केवल जो 14 है उसको याद रखना है। 15, निर्वाचन। तो भाग 15 में किसकी बात करी गई है? यानी कि संविधान के भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है और ये चर्चा अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 के मध्य में की गई है।
इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखें, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसीलिए आप इसको भी याद रखें। अब बात करते हैं भाग 16 की। देखिए भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ओबीसी एससी एसटी के जो लोग हैं उनके लिए इसमें उपबंध किए गए हैं, और ये अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 के मध्य में इसकी चर्चा की गई है। और जो भी लोग ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको ये याद रखना है। हालांकि मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ है, हो सकता है वो इंटरव्यू में आपसे पूछ ले या इंटरव्यू में ना भी पूछे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे अधिकारों की जो चर्चा है वो कौन से भाग में की गई है और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद के मध्य में की गई है। 16 में की गई है, भाग 16 में, और अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य में की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाग 17 की। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है, और ये चर्चा अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक के मध्य में की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 तक, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, और भाग 17 में की गई है। भाग 18, इसमें आपातकाल की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य में चर्चा ये की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। जो आपातकाल की वो चर्चा है वो किसमें की गई है, तो भारतीय संविधान के भाग 18 में की गई है, और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के मध्य में की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 361 से लेकर अनुच्छेद 367 तक की गई है। हालांकि इसको अब तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो आप लोग को इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भाग 20 की। भाग 20 जो संविधान का भाग 20 है, उसमें किसकी चर्चा की गई है, संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 368 में इसकी चर्चा की गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ पे या तो भाग भी इसका याद रखना है कि कौन से भाग में, 20वें भाग में करी गई है, और अनुच्छेद की अगर बात करें तो 368 में करी गई है। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है बहुत अच्छे से। इस वीडियो में जितना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भाग 21 की। तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की चर्चा की गई है, और ये चर्चा 369 से 392 के मध्य में ये की गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि अनुच्छेद 369 से अनुच्छेद 392 के मध्य में की गई है। वैसे तो ये अब तक परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी बीच में जम्मू कश्मीर से संबंधित जो था 370, आपको याद होगा जरूर, तो उसका अगर देखें तो उसकी चर्चा इसी में होती है, क्योंकि अनुच्छेद 369 से स्टार्ट होता है, 370 पर 371 किससे संबंधित है, नागालैंड से। तो इनकी चर्चा इसी में की गई है, बस इतना आपको याद रखना है, भाग 21 में की गई है। अब बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत, तो इसकी चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395 के मध्य में की गई है। इसका सीधा सा एक आप शब्द याद रखना है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद करवा सकता है। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। जितना ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको अब तक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना हाईलाइट किया हुआ है इसका सीधा सा आप रट्टा मार लो। वीडियो एक बार समझ में नहीं आया तो आप दोबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हो। अगर आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी जाके नोट्स तैयार कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।